हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि जो ग्वालियर सर हैं वो अपने ट्रेडिंग जर्नी के अंदर कौन सी कंफर्मेशन देखकर जो वो है एंट्री करते हैं। ठीक है। तो वैसे मैंने उनकी काफ़ी क्लासेस वगैरह मतलब ली है, काफ़ी कुछ देखा है। लेकिन जो मैंने अपने लिए पिक की है वो सिर्फ मैंने एक जो मुझे अच्छी लगी कंफर्मेशन वो मैंने अपने लिए ली है। इससे मैं अल्हम्दुलिल्लाह 1:3 1:4 5 की जो ट्रेड को पकड़ लेता हूँ। ठीक है। तो मैं भी वो भी आपको बताऊंगा जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ आएगा, और साथ साथ आपने नोट्स वगैरह जो है वो लाजमी बनाने हैं। आज की जो मतलब हमारा टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा कंफर्मेशन के ऊपर ही होगा। ठीक है। हम कौन सी कंफर्मेशन लेते हैं जब हमें एग्जैक्ट एंट्री करनी होती है, तो हमें कौन सी कंफर्मेशन लेनी होती है। देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हमारे पास एक कोई भी पी है, आपने यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करके रखा हुआ है। ठीक है। आप सपोज वेट कर रहे हैं अपना प्राइस का अपने पी वाई के ऊपर आने का। ठीक है। प्राइस कुछ इस तरह से बुलिश जा रही थी। ठीक है। आपने वो पीओ मार कर लिया। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको प्राइस आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर चाहिए। ठीक है। जब तक प्राइस आपके पीओआई के ऊपर नहीं आ जाती आपने एंट्री नहीं करनी है। अगर रास्ते में आपको इस तरह की कंफर्मेशन मिल रही है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैप होगा। जब तक आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ट्रैप नहीं हो जाता तब तक आपने एंट्री के बारे में नहीं सोचा। ठीक है। तो ये प्राइसेस जो है वो नीचे आ रही हैं आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ। ठीक है। अच्छा, ये आ गई प्राइसेस। यहाँ पे आपका पीओ टैप हो गया यहाँ पे, कुछ इस तरीके से। ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका पीओआई टैप हो गया। अब मैं कौन सी कंफर्मेशन देखता हूँ उनके जो मैंने नोट की है। ठीक है। जो मैंने मतलब अपने लिए ज्यादा इधर उधर की चीजें ऐड करके क्रिएट की है। ठीक है। उनकी क्लासेस देख के मैंने अपने लिए एक स्पेशल ये बनाई है, और इसको मैं बोलता हूँ एसबीएफ सेटअप। ठीक है। क्यों मैंने खुद इतनी मेहनत की इसके ऊपर, इसको क्रिएट किया है। ठीक है। तो मैं इसको बोलता हूँ एसबीएफ। ठीक है। कि जैसे ही एसबीएफ बनता है हम उस टाइम जो है वो अपना एंट्री कर लेते हैं। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने वेट किया कि मेरा एक दफा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट टैप किया है। ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट टैप होगा। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट टैप होने के बाद मार्केट थोड़ी बहुत यहाँ पे रेंज भी कर सकती है, थोड़ी भी निकल सकती है। ठीक है। ये तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है या पीओआई पे डिपेंड करता है कि वो पीओआई किस तरीके का था। ठीक है। पीओआई टैप हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, अब मुझे मेरी कंफर्मेशन चाहिए। मेरी कंफर्मेशन कौन सी है, मेरी कंफर्मेशन है, मुझे एक चाहिए ऑर्डर ब्लॉक और एक चाहिए एफईजी। ठीक है। क्या मैंने बोला है, मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक और एक एफईजी चाहिए। एफईजी चाहिए। ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको बताया हुआ है, रेड भी हो सकता है ग्रीन भी हो सकता है पानी के लिए। ठीक है। सेलिंग के लिए भी रेड भी ग्रीन कोई भी हो सकता है, चलेगा। बस मेन बात क्या है कि मेन बात यही है कि आपके सामने एक एफईजी का होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अगर आपके सामने मतलब एफईजी नहीं है तो मेरा सेटअप ही नहीं बना। अगर एफईजी ग्रेड हो गया तो आपको वो कंफर्मेशन मिल चुकी है जहां से आपने अपनी एंट्री लेनी है। ठीक है। अब यहाँ पे समझ आ रही है ना मैं क्या बता रहा हूँ। ये कैंडल नंबर 1 है, इसका हाई। ये कैंडल नंबर 2 छोड़ दी, ये कैंडल नंबर 3 का लो। ये एफईजी आ गया ना। ठीक है। अब मेरा आई होप यार मेरी सारी चीजें क्लियर है ना, मैंने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क किया हुआ है, लिक्विडिटी वगैरह सेशन मेरी आल चीज क्लियर है। तो उसके बाद ये मैं एंट्री ले रहा हूँ। अब ये रास्ते में मैं नहीं ले रहा कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एफईडी बने, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एफईडी बने तो मैं एंट्री कर दूँ, नहीं ऐसा नहीं करना। हमने अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर देखना है, आगे पीछे नहीं देखना है इसको। ठीक है। तो जैसे ही एक ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी, ठीक है, जैसे एक एफईजी बन जाएगा, थर्ड कैंडल पे हमारी एक एंट्री यहाँ से होती है और एक एंट्री इसके रीटेस्ट से होती है यहाँ से। इसी के नीचे हम लगा देते हैं इसका स्टॉप लॉस। और ऊपर जो भी मेरे को स्ट्रक्चर आ रहा है, 3 आ रहा है 1:4, 4 आ रहा है 1:4, वहां तक मैं इसको जो है अपना इजिली टारगेट करता हूँ। ठीक है। तो ये है मेरी मतलब कंफर्मेशन। ठीक है। ये मैं कंफर्मेशन देखता हूँ और अपनी एक अच्छी अच्छी जो है माशाल्लाह वो चूज पकड़ लेती हूँ। ठीक है। मेन चीज आपको आनी चाहिए कि आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्लियर हो, आपने लिफ्टिंग वगैरह क्लियर मार्क की हो, आपका पीओआई ठीक हो, वैलिड होना चाहिए। ठीक है। रियल पीओआई होना चाहिए। तो उसके बाद आप दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी लाकर चला दें वो आपको 99% चलती हुई नजर आएगी। ठीक है। तो ये मैंने अपने लिए कंफर्मेशन है। क्यों मैं टाइम फ्रेम कौन सा देखता हूँ, टाइम फ्रेम में देखता हूँ अभी L50। इससे नीचे मैं नहीं जाता। ठीक है। इससे नीचे मैं बिल्कुल नहीं जाता हूँ। L15 में जैसे ही मैं कंफर्मेशन मिलती है हमारे बीओई के ऊपर, हम जो है वो अपना एंट्री ले लेते हैं। ठीक है। और ऊपर जो भी ब्रेक स्ट्रक्चर वगैरह होता है वहां तक हम टारगेट रख लेते हैं। ठीक है। तो अब क्या समझ आया,
अगर एफपीजी नहीं है तो आपने एंट्री नहीं करनी। अगर आपका एफपीजी बन गया है तो आप एंट्री ले सकते हैं, एक एंट्री ऊपर से लें, एक एंट्री एफपीजी के रीटर से लें, और इसी ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी के नीचे लगा दें अपना स्टॉप लॉस, और 1:3 4 जो भी ऊपर आपको आ रहा है वो आप अपने टारगेट ले सकते हैं। टाइम फ्रेम कौन सा है, टाइम फ्रेम भी आपको मैं बता दिया, 15 है आपका। ठीक है, तो मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ, ये एग्जांपल भी दिखाता हूँ, और कल हमने जो ट्रेड की थी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कल हमने ट्रेड की है जी, कहाँ पे है हमारे ट्रेड, सर्च करना पड़ेगा पहले। ये जाओ, अच्छा ये है मेरे पास, ये है। कल हमने ट्रेड की है AUD USD के अंदर, ये वाली कुछ, ये हमारी ट्रेड कल। ठीक है, कल ये हमारी ट्रेड थी। मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने इसको कैसे पकड़ा, मेरे पास पीओ कौन सा था, मैंने क्या चीज़ नोट की जो मैं इस ट्रेड को पकड़ पाया। 1:3 समथिंग हमने माशाल्लाह पकड़ा था इस पे। लेकिन अगर पीओ की बात करें तो मेरे पास पीओ था ये वाला कुछ भी पिया, ये ठीक है। अब ये मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिल गया। ठीक है, अब मैं आया M30 में। अब M30 में मुझे एक चाहिए ऑर्डर ब्लॉक विद एफपीजी। ठीक है, मेरे पीओ के ऊपर बन रहा है ना। अब ये इधर भी बनेंगे, रास्ते में आपको बहुत सारे सेटअप बनते हुए नजर आएंगे और फेल होते हुए भी नजर आएंगे। ठीक है, आपने ऐसा नहीं करना, आपने अपने पीओ के ऊपर ही सेटअप देखना है, आगे कुछ नहीं देखना। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा बना ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी, इसको मैं कर देता हूँ पीओ टैप हो गया। ठीक है, यहाँ पे मेरा पीओ टैप हो गया। यहाँ पे पीओ टैप होने के बाद ये कैंडल नंबर 1 थी, और ये 2 कैंडल छोड़ दी, और ये कैंडल नंबर 3 थी। तो ये क्या बन गया इसमें, एफपीजी। ठीक है, तो हमारी एंट्री कहाँ से हुई, यहाँ से। मैंने यहाँ से एंट्री नहीं ली थी, क्यों, स्टॉप लॉस काफी बड़ा बन रहा था, मैंने इस एफपीजी का वेट किया कल। यहाँ पे लिमिट लगा दी थी, यहाँ से हमारी लिमिट पिक हो गई, इसी के नीचे आ गया हमारा स्टॉप लॉस, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इससे एक अच्छा प्रॉफिट लेवल बनाया कल। देखें, दुनिया की आप कोई भी स्ट्रेटजी लाकर कहीं भी यूज कर लें, मतलब वो चलेगी कहीं भी नहीं, लेकिन वो रियल जगह पे होनी चाहिए यार। मैं क्या देखता हूँ, मैं फैक्टर नेचर के साथ ट्रेड करता हूँ। ठीक है, मैं फैक्टर नेचर के साथ जो है वो ट्रेड करता हूँ। मैंने कुछ यहाँ तक टारगेट लिया था, समथिंग 1:2.5 बन रहा है ऑलमोस्ट यहाँ तक, मैं यहाँ से हो गया था। क्यों, आगे रात को 10:30 बजे FOMC हुई थी। कल की डेट आप देखते ना, कल डेट थी, अगर आप वीडियो देखने, आज 18 जून है, कल 17 जून थी। ठीक है, 17 जून को रात को न्यूज़ थी, तो यहाँ पे हमने अपना 1:2.5 लेने के बाद अपनी ट्रेड को बुक कर लिया था, सारा प्रॉफिट मतलब अपना ले लिया। ठीक है, तो अगर कि भाइयों आपको समझ नहीं ना आ रही कि हमने कौन सी स्ट्रेटजी लेकर चलना है, किस चीज़ पे वर्क करना है, तो इसको चला के देखें। आप अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जैसे ही देखेंगे एक ऑर्डर ब्लॉक एक्टिविटी बन रहा है, आप इंटर हो जाया करें अपनी ट्रेड पर। ठीक है, जैसे ही आपको एक पीओआई नजर आ जाए, और ये आप अपना पीओआई मतलब मार्क कर लिया, पीओआई के ऊपर आपको ऑर्डर ब्लॉक एफपीडी बनता हुआ नजर आ रहा है, जैसे ही एफपीडी क्रिएट हो चुका है, उसके बाद आप अपना एंट्री ले लें, आपको अच्छा अच्छे टारगेट जो है वो देखने को मिलेंगे। लेकिन शर्त ये है कि आपका पीओआई ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि समर भाई ने ये बताया था वो बताया था। मैं कैसे ट्रेडिंग करता हूँ, मेरा पता भी है ना आपको, मैं फैक्टर नेचर के साथ ट्रेड करता हूँ, अपने मेन बाइज को क्लियर करके ट्रेड करता हूँ, ऐसे रैंडम में पीओआई वगैरह नहीं मार करता हूँ। अब अगर पीओआई आप देखें, ठीक है, पीओआई आप देखें, ये भी पीओआई है, ठीक है, ये भी पीओआई है, ये भी पीओआई था, ये सेल का पीओआई था, ये सेल का पीओआई था। अब इतने पीओआई नजर आ रहे हैं, तो बंदा किसको लेके चले, किसको लेके चले। मैं एक्चुअल फैक्टर के साथ अपना पीओआई को रिफाइन करता हूँ। ठीक है, फैक्टर के साथ पीओआई रिफाइन करने के बाद अपने जो है वो कंटिन्यू करता हूँ ट्रेड्स को। ठीक है ना, आइए आप समझ गए होंगे आपके, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा था। अब एक मिसाइल की भी आपको दिखा देता हूँ, पता था आपको चल गया होगा कि सेल का इसी को आप होल्ड करना है, कि जैसे सेल का ऑर्डर क्या कोई बने, आप ट्रेड में हो जाए। ये आपने कोई भी पीओई मार किया हुआ है, ठीक है, कैंडल्स बना देंगे, ये प्राइस नीचे आ रही थी, ठीक है, ऊपर आपने कोई भी पीओई मार किया हुआ है ना, अब ये प्राइस नीचे आ रही है रिट्रेसमेंट पे। ठीक है? जैसे ही आपका पीओई टैप हो गया यहाँ पे इस जगह पे, अब आपने क्या देखना है, अब आपने देखना है एक सेल का ऑर्डर ब्लॉक, एक एफपीडी, एक कैंडल इस तरीके से नीचे क्लोज हो जाए, ठीक है, और एक कैंडल इसकी और नीचे क्लोज, हाँ,
अगर आपका एफ खत्म हो गया यहाँ पे तो आपका सेटअप नहीं बना, आपका एफ बच गया, आपका सेटअप बन गया इस तरीके से। ठीक है, ये कैंडल नंबर 1 है, इसका अपना लो पॉइंट ले लिया, कैंडल नंबर 2 छोड़ दी, कैंडल नंबर 3 ये भी कर लिया। ठीक है, अब इसके अंदर कौन सा एफ ये वाला एफ आ रहा है। ठीक है, एक एंट्री आपकी यहाँ से लगेगी, एक एंट्री आपकी यहाँ रीटेस्ट से लगेगी। ठीक है, अब आपका स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है तो आप काइंडली रीटेस्ट का वेट करें, एफ का जैसे ही इसको टच करें यहाँ से सेल करें, नीचे जो भी 3-4 रेशियो आ रहा है आप अपने ले लें। कम से कम आपको एक एंट्री मतलब ट्रेड के अंदर 1:3-4 तो आना ही चाहिए यार। 1:3-4 वाले ट्रेड जो है वो पकड़ा करें। ठीक है, तभी जाके आपके अकाउंट्स वगैरह जल्दी मतलब ग्रो हो सकते हैं। अगर आपको कोई भी फंडेड अकाउंट है तो वो आप इजिली 3-4 ट्रेड के अंदर पास हो सकता है, अगर आप 1:3 ले रहे हैं, 1:4 ले रहे हैं। ठीक है, रिस्क आपका मैनेज होना चाहिए, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है, एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया सेल का। उसके नेक्स्ट आगे पीवाई टैप होने के बाद जैसे ही एक एफ बन गया, आप सेल कर दें। ऊपर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर स्टॉप लॉस लगाए, नीचे पूरा आपका टारगेट है। आपने स्क्रीन शॉट लेने हो तो वीडियो को पीछे करके ले लीजिएगा, मैं आपको इसकी एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। हमारी एक सेल भी बनी थी यहाँ पर। सेल कौन सी बनी, पीओई कौन सा है मेरे पास, पीओई मेरे पास एक वीकली का था, वो मेरी सारी चीजें क्लियर है। वीकली का मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बाद ये कुछ मार्केट ने लिक्विडिटी ली यहाँ से, ये लिक्विडिटी लेने के बाद सेल ऑर्डर ब्लॉक है, फिर कौन सा बन रहा है, ये वाला, ये ग्रीन कैंडल नंबर 1, ये रेड कैंडल नंबर 2, ये क्या बना इसमें, एफपीडी। ठीक है, तो जैसे ये बन गया, यहाँ से क्या था हमारा, यहाँ से हमारी सेल है, स्टॉप लॉस इसी के ऊपर है, टारगेट कौन सा है, नीचे मैंने ये भी रखा हुआ था यहाँ पे, समथिंग किस तरीके से। ठीक, अब ये 1:2 भी नहीं बन रहा, तो इस तरीके से मैं नहीं करता। हमने क्या किया, हमने इस ग्रीन कैंडल से जो पकड़ी कुछ N5 में जाके यहाँ पे एक सेटअप बना था, हमने यहाँ से जो पकड़ी। ठीक, कुछ इस तरह का दिया, इसको हमने स्टॉप लॉस की, मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली थी। ठीक है, लिक्विडिटी ले लिए, तो इस तरीके से हमने इसको स्टॉप लॉस दिया, और इतना नहीं, हमने इतना टारगेट था यहाँ पे, इस तरीके ये 1:3 के बनी ट्रेड। ठीक है, तो ये एक हमने इधर से सैलरी की पकड़ी। ठीक है, इधर एक से हमने बाई की पकड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से होता है, अगर आप फोकस करना चाहो, आपके ऊपर बैठे हुए हैं और ऑल चीजें आपको क्लियर हैं, तो आप ऐसे ऐसे ट्रेड आप खुद भी पकड़ सकते हैं। लेकिन रैंडम नहीं आपने देखना कि यहाँ पर ऑर्डर एक्चुअली बन रहा है, वहां पर बन रहा है, नहीं। मेरी हर चीज क्लियर होती है, लिक्विडिटी, मेन बायर्स, मेन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारी चीजें क्लियर करने के बाद अपना एसबीएफ मेरा ओबी है, मैं उसका वेट करता हूँ, वो सारी चीजें मैं अपने देख के अपने ट्रेड करता हूँ। ये तो मैंने आपको परमिशन बता दी ना, मतलब मैं एक स्ट्रेटजी बता दी आपको सिर्फ कि ये बनती है तो आप फिर कर सकते हैं। लेकिन आपकी पीओआई, आपके बाइज, आपकी लिक्विडिटी, आपके सेशन, वो आपने खुद क्लियर करने हैं। ठीक है, अगर आपको उन चीज़ों का नहीं पता तो अगर मुझे इस वीडियो पे कुछ अच्छा रिसोर्स मिल गया, ठीक है, अपने चैनल पर मैं डालूंगा, तो मैं इंशाल्लाह आपको फैक्टर का पूरा कोर्स जो है वो लर्न करवाने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल फ्री में यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, जितना मुझे टाइम लगा मैं आपको वो स्टेप बाय स्टेप पूरा मतलब गाइड करूंगा कि आप फैक्टर के साथ रियल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे मार्क कर सकते हैं, ये कैसे पता कर सकते हैं कि ये वाला पीओ टूटने वाला है। ठीक है, न्यूज़ किस पेपर में है, हमने किस पेपर में ट्रेड करनी है। ठीक है, मैं टेक्निकल और फंडामेंटल के साथ और फैक्टर नेचर के साथ ट्रेड करता हूँ, तभी जाके हमें ये अच्छी ट्रेड जो है आपको मतलब टिप्स जो हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता मतलब रैंडम व्यू हमने जो भी हमें देख ली है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगा कि इस तरीके से आपने अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब अपनी स्ट्रैटेजी को देखना है, और आपने अपनी इंट्रीज वगैरह करनी है। तो आज के लिए इस वीडियो को मैं इतना ही करता हूँ।